और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। योगी के ऊपर फूटा बम। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दोस्तों बदलने वाला है। बताएंगे कैसे मोदी सरकार पड़ी योगी के पीछे और आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश का प्लान। अब महाराष्ट्र में भी पीडीए की जोरदार दोस्तों बढ़त। बताएंगे कैसे बीजेपी को लगने वाला झटका और क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फायर हो गई प्रियंका गांधी। कैसे दोस्तों जीतन राम मांझी ने दुकान पर नाम लिखने को बता दिया सही, भड़का विपक्ष। बताएंगे क्या सोच रखते हैं ये लोग। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव का महाराष्ट्र प्लान। आपको बताते चले इस बार समाजवादी पार्टी भले ही दोस्तों सरकार ना बना सकती हो महाराष्ट्र में, लेकिन वो नंबर ऑफ गेम्स जरूर बदल सकती है। नंबर ऑफ गेम्स मतलब कि अगर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी जो भी सीटें जीतती है दोस्तों, वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर सकती है। यही कारण है जो इस बार समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को खास जगह मिलने वाली है महाराष्ट्र के चुनाव में। आपको बता दें अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं और वो पीडीए वाला फॉर्मूला वहां पर भी अपनाएंगे, यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि इससे एनडीए को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि सरकार तो यूं भी एनडीए की बन नहीं रही थी महाराष्ट्र में, इंडिया गठबंधन की ही बन रही है, लेकिन अखिलेश के भी आगे आने के बाद दोस्तों एनडीए को और बड़ा झटका लग गया, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तो अजीत पवार गुट को लाकर एकनाथ शिंदे के बल पर विधायक खरीदकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन अब तो गेम पलटने वाला है। और दोस्तों जिस तरीके से गेम पलटेगा उससे हम ये जरूर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र के साथ जो भी कर रही थी दोस्तों, उसका जवाब जनता ने दे दिया है। आज हमारा देश जिस तरीके से चल रहा है, जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं काफी गंभीर है। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा प्रियंका गांधी का गुस्सा। कहा देश को बांटने की कोशिश बंद करिए मोदी जी। आपके विधायक, आपके लोग कैसे कैसे कानून पारित कर रहे हैं, कैसे आदेश दे रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुकानों की रेडियो पर पहली बार आप ठेलों पर देखेंगे कि भैया ठेले वालों के नाम लिखे हैं और इसका ये नाम है, उसका वो नाम है। अब आप समझिए दोस्तों, इससे तो उन लोगों को खुशी मिलेगी जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और जो लोग चाहते ही हैं कि इस तरीके की चीजें हों। हमारा देश दोस्तों इससे पहले कभी भी इस तरीके की आर्थिक तंगी से नहीं गुजरा। यह आर्थिक तंगी ही है दोस्तों कि हमारे देश में इस तरीके का हिंदू मुसलमान होना, देश का लगातार बट्टा बैठते चले जाना, महंगाई बढ़ते रहना, और दोस्तों इससे निपटने का कोई मोदी सरकार के प्रयास प्लान नहीं है। अभी आप देखिएगा बजट पेश करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े जुमले फेंकेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 3.0 आने के बाद मोदी सरकार 3.0 जो सरकार बनी है, लंगड़ी सरकार दोस्तों महंगाई 10 गुना बढ़ा रही है। तो फिर ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि जनता इनको वोट दे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो नंगा नाच हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आप रेडी पर पर्चियां लगवा रहा हो, आप होटलों पर लगवा रहा हो, आप लोगों को बता रहा हो ये हिंदू है वो मुसलमान है, इससे सामान खरीदो उससे मत खरीदो, लोगों का विभाजन कर दो। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश के संविधान के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी बोला था उसके भी खिलाफ है, हमारी अखंडता के खिलाफ है। क्योंकि धर्म के आधार पर दोस्तों कोई भी कानून या कोई भी चीज पारित नहीं हो सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के तो क्या कहने दोस्तों, जिस तरीके की हरकतें उत्तर प्रदेश कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में तो बीजेपी दोस्तों एक भी सीट नहीं ला पाएगी। क्योंकि जो हालत बीजेपी की हुई है वो साफ देख सकते हैं हम और आप। और हमने इस चीज को दोस्तों बार बार दोहराया है, बताया है कि सरकार इस तरीके की चीजें करती है और उसकी पोल खुल ही जाती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे ईमानदार नेता हैं। केजरीवाल को सिर्फ इसलिए जेल में रख रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने इनकी पोल खोल रखी है। अरविंद केजरीवाल से ये लोग डरते हैं। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो खैर बाहर आएंगे ही, और बाहर आकर
वो हरियाणा को भी जीतेंगे। उनका दावा किया है दोस्तों संजय सिंह ने कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी कमाल करेगी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा में इस बार जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पूरा स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास है। सीधी सी बात है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन संजय सिंह दोस्तों भले ही आम आदमी पार्टी कितने भी सीटें लाए, पर वो इंडिया गठबंधन के काम जरूर आएंगी। और था दूसरी तरफ संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि जेल में अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जाता है और उनकी दवाइयां खाना सही टाइम पर उनको नहीं दिया जाता। कई चीजें हैं। ऐसे में दोस्तों कोर्ट ने जो सुनवाई की है उसमें तो लगभग जीत ही हो गई है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन अभी तक जो उन्हें रिलीज नहीं मिला है। तो ये चीज सामने होती है कि भैया आप ये कर रहा वो कर रहा, लेकिन इन चीजों पर मुद्दे भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में दोस्तों जो बड़े मुद्दे हैं उस मुद्दों से सरकार भटकाती है, लेकिन जनता बहुत चालाक है। जनता को सब पता है दोस्तों कब किस सरकार को गिराना है, कब किस सरकार को लाना है। और अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी हमारे किसी काम की नहीं है। अब बीजेपी को वोट देने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि लंगड़ी सरकार पर कौन दाव लगाएगा। आप कभी लंगड़े घोड़े पर पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इस लंगड़े घोड़े को कोई भी हरा देगा, इसलिए आप उस पर पैसा नहीं लगाओगे। ऐसे ही लंगड़ी सरकार है, आप इस पर कोई भरोसा नहीं करो, क्योंकि आपको पता है कि ये दो बैसाखियों के सहारे टिकी हुई सरकार कब तक टिकी रहेगी इसका भी कोई वजूद नहीं है। और राहुल गांधी की तो दोस्तों जितनी तारीफ की जाए कम ही है। जो राहुल गांधी ने इस बार देश के लिए किया है वो हमेशा देश याद रखेगा। कम से कम अब लोगों को ये उम्मीद रहती है कि हम इस देश में अकेले नहीं है दोस्तों, कमजोर लोग उनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और यकीन मानिए अगर विपक्ष की कोई आवाज ना हो तो बीजेपी हिंदू मुसलमान करती रहे, लोगों को नुकसान पहुंचाती रहे, लेकिन दोस्तों विपक्ष का होना उतना ही जरूरी होता है दोस्तों जितना जीने के लिए सांस लेना। क्योंकि अगर विपक्ष ना हो तो सरकार अपनी मनमानी करे, मनमाने दामों पर हर चीज बेचे, वो जो चाहे वो कानून पास कराए। हालांकि अभी भी वो ऐसा करती है, लेकिन विपक्ष होता है तो कई मुद्दे जो है दोस्तों इनके दब जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि और हंगामा हो सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल अब ये जो भी बात बोली जा रही है इसमें एक और ये वाला कांच रख दिया जाए। तो अब देखते हैं कि फिलहाल सरकार की जो नीतियाँ है जो सरकार की वो कहाँ तक चलती हैं। आ गया यहीं पर जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेताओं तक पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में लगातार देश के नौजवान शहीद हो रहे हैं, अब प्रधानमंत्री कहाँ चलेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हमने देखा प्रधानमंत्री 370 हटाने के बाद बड़े बड़े दावे किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 हटने के बाद पूरा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश जो है आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, बीजेपी ने तो जब नोटबंदी की तब भी सेम जुमला दिया कि आतंकवाद खत्म होगा इससे। लेकिन दोस्तों हुआ तो कुछ उल्टा। जैसे ही आपने 370 हटाया उल्टे हमले बढ़ गए, और इसी चीज को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त विपक्ष ने सवाल उठाए इस सरकार पर कि आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है। क्योंकि दोस्तों सवाल तो उठेंगे, अगर कोई एक सवाल पूछता है तो आपको उस सवाल का जवाब देना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, सरकार की नीतियां या सरकार के काम आपके और हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। क्योंकि ये सरकार दोस्तों काम तो करती है लेकिन किसी और के लिए करती है, गरीबों के लिए नहीं करती। अगर आज आप गरीबों से जाकर पूछेंगे कि आपके घर में खाने को कुछ है तो शायद वो बोलेंगे नहीं है। अब आप समझिए ऐसे लोग जो बेचारे बहुत ही दोस्तों पिछड़े हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ खड़ा होकर तमाशा ही देख सकते हैं ना। और इस सरकार में सिर्फ यही हो रहा है। इस सरकार को जो भी वोट देता है मैं तो हैरान हूं कि कौन वोट देता है। सबसे बड़ी बात फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ममता बनर्जी के दाव से दोस्तों बीजेपी चारों खाने चित। बंगाल में ममता बनर्जी ने पकड़ी बीजेपी की सबसे बड़ी चोरी। दरअसल दोस्तों हमारे देश में ट्रेनें पलटना या फिर उनके एक्सीडेंट होना अब तो ट्रेंड सा बन गया है, या फिर यूं कहते हैं